बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आबदा दौलताना, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। मेरा ये यूट्यूब का चैनल जो कि मैंने बनाया है, बेसिकली आप लोगों तक लॉ की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कम्युनिकेट में कर सकूँ। मेरे इस चैनल में सबसे जो मेन मेरा फोकस होगा वो होगा जजमेंट्स का। जजमेंट्स जो है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्होंने उस जजमेंट में क्या लॉ पॉइंट होल्ड किया है और लॉ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा आज का टॉपिक है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के हवाले से है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो टॉपिक है उसको हम अब स्टार्ट करते हैं। जो केस मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है 2023 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 472। अब हम टाइटल की तरफ आ जाते हैं, मोहम्मद मंजूर दानी वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्ट ऑफ द केस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इशू क्या हैं, फैक्ट्स, इशू एंड देन फाइंडिंग्स। मेन चीज़ कि उसमें जो जस्टिस हैं उन्होंने क्या होल्ड किया है। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि खलील जो है पुलिस ऑफिशियल है, उसको किसी स्पाई के थ्रू से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई सस्पिशियस पर्सन है थिराज अड्डा पे, जो कि चर्च जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो उस पे रेड आउट करने के लिए पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो उसको जो पटिशनर है उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ के उससे फिर चर्च जो है वो रिकवर कर लेते हैं। और जब वो चर्च रिकवर करते हैं तो उसमें जो पैकेट्स होते हैं, उसके पास जो 3 पैकेट्स होते हैं, उसमें उससे वो जो सैंपल है वो सैम्पलिंग के लिए उसमें से जितनी अमाउंट रिकवर करनी होती है वो रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद उसके खिलाफ रजिस्टर कर लेते हैं FIR। ओके, एंड जब रजिस्टर FIR करते हैं तो उसमें जो चार्ज उस पर लगाया जाता है 913C, लाइक सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 3 ऑफ सबसेक्शन C ऑफ CNSA 1997। ओके, अब इस पे हम आएँ तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं। और उसके बाद कि सबसे पहला इशू ये है कि एट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, एट द अक्रेंस ऑफ ऑफेंस, जो पटिशनर है उसकी जो एज है वो 13 ईयर्स 11 मंथ और 15 डेज़ है, जो कि माइनर है, जो कि जुवेनाइल में आता है, जुवेनाइल एक्ट 2018 में। जुवेनाइल एक्ट 2018 में जब वो फॉल करता है। और उससे पहले ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि उसकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से उसे रिलीफ नहीं मिला। वो उसकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो डिसमिस हो गई थी। इसलिए उसने फिर हाई कोर्ट में जब इसमें दोबारा उसने अप्लाई करता है तो उसमें ये होता है कि हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने के लिए वो देख के बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में माइनर की डेफिनेशन क्या है। माइनर वो है जिसने 18 ईयर की एज अटेन नहीं की। उसके बाद बेल्स वाले सेक्शन को हम फोकस कर लेते हैं। अगर हम बेल्स वाले सेक्शन पे फोकस करें तो वो है सेक्शन 6। और इस केस के हवाले से सेक्शन जो लगता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 अप्लाई होता है। पटिशनर बोलता है, पटिशनर का जो लॉयर है वो ये बोलता है कि भी सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट इस पर लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी जुवेनाइल को, माइनर को डिटेन किया जाता है तो उसको बेल दिया जाता है एज अ मैटर ऑफ राइट रेदर देन एज अ कंसेशन। तो इस चीज़ में ये चीज़ है कि जब आप उसको, दूसरी साइड के जो लॉयर हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 में फॉल करता है ये केस। क्यों? क्योंकि उसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है तो उसको जो बेल का जो रिलीफ है वो उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमने दोनों जस्टिस हैं जो जस्टिस नदीम ने इस चीज़ को आर्गूमेंट सुने हैं और केस को परसू करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट को देखा है। सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो बर्थ सर्टिफिकेट देखना है माइनर के केस में, जुवेनाइल में, कि क्या वो पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन है क्या वो माइनर है, क्या वो जुवेनाइल है। तो वो देखा गया है। जब वो देखा गया तो जस्टिस ने ये कंक्लूड किया कि पुलिस रिकॉर्ड में भी जो जुवेनाइल की एज है वो 13 ईयर्स 11 मंथ और 15 डेज़ है। उसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट में भी यही एज है। तो ये केस जो है वो सेक्शन 6 में सब सेक्शन 3 में फॉल करता है, जो कि उसे ऐसा एज अ मैटर ऑफ राइट उसे बेल दे देनी चाहिए। ओके, और अगर हम ये चीज़ देखें उसकी एज के हवाले से देखें तो इसमें एक और सेक्शन जो PPC का है जो कि अट्रैक्ट करता है, वो सेक्शन जनरल एक्सेप्शन में आता है, सेक्शन 83 ऑफ PPC
सेक्शन 83 ऑफ पीपीसी में बेसिकली ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन वो ऑफेंस कमिट नहीं कर उस सेंस में नहीं आता कि अगर उसकी एज 10 साल से अबव और 14 ईयर से कम हो। जब कोई भी ऐसा पर्सन ऑफेंस कमिट करता है तो उसमें कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती, तो यही उस जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है, यही कंसीडर किया जाता है कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया। ओके, सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट हो गया कि ये जो केस है वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में जेवेनाइल में आता है और एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दिया जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट आ गया जनरल एक्सेप्शन 83 पीपीसी में आता है। उसके बाद जब अगर हम दूसरी को दोनों सेक्शंस को कंपेयर करते हैं और उसको पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट ने इसका व्यू ये लिया है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 दोनों में अगर किया जाए तो उनका मतलब और पर्पस दोनों का डिफरेंट है। पर्पस और मतलब डिफरेंट होने के साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी ये है कि सेक्शन 6 का सबसेक्शन 4 का उस पर कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। अगर हम अपने व्यू को देखें, सपोर्टिंग इसमें ले आएँ, तो हम ये देखेंगे कि इस सपोर्टिंग व्यू में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का एक और व्यू है 2022 की है, SCMR 1806, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि उसमें उस फैक्ट्स ऑफ द केस उसमें ये थे कि जो एक्यूज था उसकी एज 16 थी, लेकिन वो 16 ईयर से अबव नहीं था। जब 16 ईयर थी, 16 ईयर से अबव नहीं था, तो उसे भी वही रिलीफ दिया गया। और मेन चीज़ ये देखनी जाएगी कि जो चीज़ें फेवर, अगर दो व्यूज़ हैं, अगर एक व्यू में अगर उसको एक्यूज को रिलीफ मिल रहा है तो उस व्यू को कंसिडर किया जाएगा, दूसरे व्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी आ गया और हाई कोर्ट ने भी इसको होल्ड किया। तो जो हाई कोर्ट ने इस केस में जस्टिस नदीम ने इसमें ये होल्ड किया है कि सेक्शन 6(3) को देखते हुए सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, उसे एज अ मैटर ऑफ राइट जो बेल है वो उसको दे दिया जाएगा एज अ श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 1 लाख। ओके, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो मुझे आपकी एप्रिसिएशन और आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इसी तरह कोई भी केस लॉ या जजमेंट के हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।